यहाँ पर आप क्लिक करें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड। After the enter username and password, you log into the system. Now open your first transaction. First of all, you create accounts for debitor and creditor. आपको जितने सप्लायर है, कस्टमर है, उसके लिए आप अकाउंट ओपन करें। यहाँ पर नेम, ऑफिस नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड राइट क्लिक ऑन दिस फॉर्म, क्लिक ऑन सेव। आपके पास इंफॉर्मेशन सेव होगा। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एंट्री किया है, ठीक है। तो अभी हम आते, सबसे पहले हम इनिशियली जो ट्रांजैक्शन मैनेज कर रहे हैं, जो बंदे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास एक पैसेंजर आ गया, एक कस्टमर आ गया, और हमें कह रही कि हमसे एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ले। तो मैं उनसे एडवांस में पेमेंट दो तरीक़ों से वसूल कर रहा हूँ, आपको जो भी आसान लगे उस तरीके। सबसे पहले मैं यहाँ पर उस पैसेंजर का, उस बंदे का नाम एंट्री कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये एक पैसेंजर है, और यहाँ पर अच्छा ये जो बंदा है, लेट्स सपोज मैं इससे पैसे रिसीव कर रहा हूँ एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स नंबर याद नहीं है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आपके सारे अकाउंट डिस्प्ले होगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर जो देखते हैं एक एडवांस कैश रिसीव का अकाउंट कोड आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला 2403, सही है। तो यहाँ पर आप 2403, और यहाँ पर कैश आप रिसीव करें तो कैश अकाउंट का कोड टाइप करें, और यहाँ पर अमाउंट टाइप करें। लेट सपोज हम 50,000 रिसीव करें, तो 50,000 अमाउंट है कैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैश जो ट्रांजैक्शन है इसके डिटेल ओके, ट्रांजैक्शन सेव कर लें। ये ट्रांजैक्शन हमारे पास सेव हो गया। अभी इस ट्रांजैक्शन के बाद हम अपने अकाउंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कैश आ गया है, 50,000 रुपये कैश अकाउंट जो है ना डेबिट हुआ है। यहाँ पर आप कैश एडवांस रिसीव आपके पास ये क्रेडिट हुआ है 50,000। इसकी डिटेल आप भी चेक कर सकते हैं इधर से, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। इसके बाद लेट्स सपोज ये पैसेंजर 2-3 दिन बाद आ गया और हमें इसके लिए टिकट करा दे, ठीक है। तो इसके लिए मैं रिजर्वेशन कराता हूँ। इससे पहले आप सप्लायर का नाम चेक करें, लेकिन ट्रांजैक्शन से पहले आप सप्लायर का, लेट्स सपोज माई सप्लायर है इधर, माई सप्लायर, इसके लेजर में काफ़ी अमाउंट है। मैं इस तरह लेजर चेक करूँ कि इसकी अमाउंट 0, लेट्स सपोज माई सप्लायर 2 में चेक करूँ, इसमें भी अकाउंट ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्लियरेंस के लिए। अच्छा, इसके ट्रांजैक्शन मैंने डिलीट किए सारे। इधर से मैं चेक कर रहा हूँ ये माई सप्लायर, ओके। तो इससे पहले ट्रांजैक्शन पहले इसकी अकाउंट 0 है, सही है। मैं ये रिजर्वेशन कर रहा हूँ माई सप्लायर से इस बंदे के लिए, ओके। यहाँ पर आप उस्मान ये वाला पैसेंजर है, सही है। और इसके बाद मैं पैसेंजर का नाम टाइप कर रहा हूँ। ये जो नाम मैं टाइप कर रहा हूँ ये इसका भी हो सकता है किसी और का, मतलब लेजर काउंट होगा इस बंदे के, इस बंदे के जो हमने इधर सेलेक्ट किया है, लेजर बनेगा इस बंदे का। अगर इस बंदे का और भी पैसेंजर है, मतलब ये ट्रेवल ऑफिस है, ट्रेवल एजेंट है वगैरह है, या खुद है, लेकिन लेजर बनेगा इस बंदे के नाम से, ठीक है। ये नाम जो है ना ये ट्रेवल वाला का नाम है जो ट्रेवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने इसके लिए टिकट दिया, ठीक है। यहाँ पर इसके पासपोर्ट नंबर है, और यहाँ पर ये फ़्लाइट डिटेल है,
ठीक है। यहाँ पर ये टिकट बना रहे हो और परचेज़ मैंने कितने में किया सप्लायर से, लेट्स सपोज मैंने 75,000 में ये परचेज़ किया और सेल आगे मैंने कितने 78,000 में मैंने आगे सेल किया। ये ट्रांजेक्शन डिटेल बन गया, सही है। अभी ट्रांजेक्शन मैं सेव कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन सेव हो गया है, ठीक है। ट्रांजेक्शन सेव करने के बाद मैं लेजर चेक कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ लेजर, ये देखें अकाउंट रिसीवेबल में कितना रुपए आगे 78,000 जो पैसेंजर का, डिटेल भी चेक करते हैं, डिटेल चेक करें, टिकट ऑफ उस्मान बिना ये वाला, ठीक है। तो ये अमाउंट क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिकली लेजर में। और यहाँ पर एक और भी चेक करें सप्लायर का ये चेक करें अकाउंट पेबल में कितने, यहाँ पर 75,000 सप्लायर को पेड करना है, सही है। और सबसे पहले इसमें आप ये देख लें, इसमें हमने पहले आपको बताया कि ट्रांजेक्शन 2 टाइप से हम एडवांस रिसीव करते हैं। अगर हमने पहले अकाउंट रिसीवेबल में रिसीव किया था तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, मतलब हमने वो अमाउंट जो हमने पैसेंजर से रिसीव किया था 50,000, अगर वो हमने अकाउंट रिसीवेबल में रिसीव किया था तो आज वो इस ट्रांजेक्शन से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन वो हमने कैश एडवांस में रिसीव किया था तो मैं इसकी सैम्पल सा एंट्री है, ठीक है। इसका एंट्री मैं सिर्फ यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसकी अकाउंट रिसीवेबल में, इसके लेजर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। मतलब अभी मैं माई जो सप्लायर पैसेंजर का जो लेजर है मैं चेक कर रहा हूँ उधर, इसमें ऑल ट्रांजेक्शन है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर है उस्मान का नाम है, तो इधर लेजर चेक करें। हमने पहले इससे जो पैसे रिसीव किए थे 50,000 रुपये, ठीक है। तो वो 50,000 रुपये के बाद हमने इसके लिए टिकट कराए 78,000 रुपये, तो इसके कितने पैसे बन गए 28,000 रुपये। इसका लेजर तो ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें अपने लेजर को ठीक करना है। और इसमें क्या है, उसमें सिर्फ मैं कैश एडवांस मैंने रिसीव किया, मैं वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल में भी अब भी 78,000 पड़ा है, लेकिन मैंने पैसेंजर से 50,000 रिसीव किया है, ठीक है। तो मुझे इधर चाहिए 28,000, ठीक है। यहाँ पर कैश एडवांस मैंने रिसीव किया है 50,000, सही है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये मैं ट्रांसफ़र का हूँ इधर अकाउंट रिसीवेबल में, क्योंकि पहले हमने रिसीव किया है। तो इसकी सैम्पल से एंट्री है। अच्छा, मैं ये जो एंट्री है मैं यहाँ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ पर्सनल अकाउंट में, मतलब पैसेंजर के अकाउंट में, इस एंट्री से पैसेंजर के अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। यहाँ पर 2403 कैश एडवांस और से मैं ट्रांसफ़र करूँ अकाउंट रिसीवेबल को 50,000 रुपये, ये पर्सनल एंट्री में कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता लगे कि यहाँ पर जो कैश एडवांस पड़ा हुआ है ना ये 50,000, ये इधर नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ है किधर से, अकाउंट रिसीवेबल में ये रिसीव हुआ है, मैंने टिकट कराया इस बंदे के लिए, तो इसमें 50,000 रुपये इसने एडवांस। तो यहाँ पर मैं जो ट्रांसफ़र करूँ तो यहाँ पर 28 होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 0 बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, एडजस्ट एंट्री फ्रॉम कैश एडवांस टू अकाउंट रिसीवेबल, ओके। हाउ मच 50,000 इन पर्सनल अकाउंट, इधर को आपको क्लिक करना है पर्सनल अकाउंट, सही है। ये पर्सनल अकाउंट जो है ना ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, सही सिस्टम में। तो ये ट्रांजेक्शन सेव कर रहा हूँ, यस। अभी इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ उस्मान के लेजर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने कोई एंट्री नहीं की है, उसके लेजर वही की वही है, सही है। लेकिन मैं पर्सनल अकाउंट में चेक कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट में राइट क्लिक एंड चेक योर ट्रायल। पर्सनल अकाउंट में आप देखते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट बाकी है 28,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल भी आप चेक करते हैं 28,000 रुपये, 78,000 रुपये थे टोटल, उनमें से 50,000 एडवांस में दिए पैसेंजर ने, ठीक है। और यहाँ पर कैश एडवांस 0 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमने रिसीव किया था, लेकिन वो हमने उसके लिए टिकट कराए, तो टिकट के बाद उसकी अमाउंट ख़त्म हो गई है ना। कैश एडवांस चेक करें, ये 0 हो गया है। इसकी डिटेल में ये अमाउंट है, इस पर क्लिक करें, ये इसकी कैश एडवांस रिसीव फ्रॉम उस्मान और एडजसेंट।
अच्छा, अभी हम बात करें करेंसी का, ठीक है। जो बंदा करेंसी का काम कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ़ करेंसी का, तो इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर परचेज़ पे क्लिक करें और परचेज़ के बाद आप यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, परचेज़ ग्रुप विनर, परचेज़ अदर पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पर परचेज़ अदर पे आप ऐड कैटेगरी ऑर्डर पे हमने 3 कैटेगरी ऐड की इसके अंदर, ठीक है। आप मुख्तलिफ भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कैटेगरी ऐड की है, हमने डॉलर रेट की है, रियाल रेट की है, हमने की, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इस चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, हमने ये ऐड किया। आप जो भी करेंसी का काम करते हैं ना, वो आप ऐड कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये ऐड किया और इसके बाद हम लेट्स सपोज़ मैं अपने सप्लायर से अभी मैं डॉलर, रियाल, दरहम मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सप्लायर का लेजर। इससे पहले तो माई सप्लायर का लेजर में 30,000 रुपये, इसकी डिटेल आपसे कर रही है। 30,000 रुपये किसका है, तो किस चीज़ का है, तो ये राइट क्लिक अनफ्रेंड लेजर पे क्लिक करें, आपको पता लगेगा। एक डेट चेंज करेंगे, इनकी प्रीवियस ड्यूज़ है। तो इसके डिटेल है, हमने 75,000 में टिकट परचेज़ किया है और 45,000 हमने ऑनलाइन किया, तो 30,000 रुपये रह गए इनका, ठीक है। इसके बाद मैं इससे परचेज़ करना चाहता हूँ करेंसी, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं डॉलर और सप्लायर का नाम माई सप्लायर, ओके। करेंसी का नाम, करेंसी में कौन सी वाला करेंसी रेट, लेट्स सपोज मैं डॉलर परचेज़ कर रहा हूँ, डॉलर, USA डॉलर, ठीक है, या इस तरह USA डॉलर, हाउ मच 500। अभी मैं जो करेंसी रेट मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, जिस रेट में, वो क्या है, वो है 275, ठीक है। तो इसके बाद परचेज़ पे क्लिक करें। इसके बाद मैं इससे परचेज़ करना चाहता हूँ रियाल, KSA रियाल, हाउ मच 10,000, रेट करंटली रेट अब 73, ठीक है। इसके बाद UAE दिरहम 10,000, रेट 78.5 में मैंने ये परचेज़ किया, सही है, सेव। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन में माई सप्लायर का लेजर चेक करना चाहता हूँ। माई सप्लायर का लेजर, ठीक है, 16,82,500 रुपये बन गया है, ठीक है। इसकी डिटेल है, हमने 50 USA डॉलर ख़रीद के कितने रेट में, 275 में हमने परचेज़ किया है। और इसके बाद हमने 10,000 के सीरियल परचेज़ किए, उसका रेट क्या है 73 में, और परचेज़ किया 10,000 UAE दिरहम कितने में, 78.5 में हमने परचेज़ किया। तो इसके सारा लेजर विद प्रीवियस बैलेंस टोटल कितना बन गया, 16,82,500 रुपये का बन गया। अच्छा, इसके बाद मैं देखता हूँ अपना सारे अकाउंट जो इफ़ेक्ट हुए ट्रांजैक्शन की वजह से, तो वो इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट हुआ है। हमारे पास कैश कितना है, 5,000 और 50,000 कैश हमने रॉन CC के 45, इसमें से 45 हमने ऑनलाइन किया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास ये सारे अकाउंट है जो हम रिसीव करना चाहते हैं, कस्टमर के ऊपर है ये, ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन किया है। तो इसके बाद हम परचेज़ अकाउंट में कितना अमाउंट है, परचेज़ अकाउंट में है 16,52,500 रुपये का, ठीक है। क्या है इसमें के अंदर, हमने एक टिकट ख़रीद लिया है और इसके बाद हमने डॉलर ख़रीद के, रियाल ख़रीद के, यहाँ पर हमने दिरहम ख़रीद गए, ठीक है। और इसके साथ अभी हम जो इसे परचेज़ से मैं सेल करना चाहता हूँ, तो अभी इसकी ट्रांजैक्शन आप भी देख लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर आ गया और हमसे डॉलर लेते हैं, तो आप सेल पे क्लिक करें, सेल पे
हम पहले से उस्मान की बात कर रहे तो यहाँ पर भी उस्मान का नाम मेंशन कर, लेकिन पहले उस्मान के लेजर हम चेक करते कि उस्मान के लेजर में है क्या। और ठीक है, तो उस्मान के लेजर में 50,000 एडवांस है और 78,000 हमने टिकट उनको दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर चेक कर लें। एन का मुरसल आ गया है हमारे पास 3000 रुपी। तो ये 3000 रुपी डिटेल आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल चेक करें, ये 3000 टिकट से एन कम आ गया है। ठीक है, इसकी ट्रांजेक्शन डिटेल है यहाँ पर। परचेज अकाउंट जो है ना, अभी मैं यहाँ पर ये जहन में रख दे 16,52,500 रुपये यहाँ पर है। अभी मैं इससे ट्रांजेक्शन सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अकाउंट इफेक्ट होगा और अकाउंट रिसीवेबल ये अकाउंट इफेक्ट होगा। ये वाला जो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये अकाउंट रिसीवेबल ये इफेक्ट होगा। अभी इसमें 51,230 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर परचेज अकाउंट में 16,52,500 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर अदर अकाउंट से वो भी हम चेक करते हैं, वो सारी 0 इसमें सिर्फ ये इनकम मुरसल इफेक्ट हुआ है और अकाउंट पेबल में ये अमाउंट, इसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। अकाउंट पेबल में इसमें क्या है, इसमें ये अमाउंट है जो इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल है, ये आपको फेड करना है सप्लायर को। ठीक है, तो अभी हम लेट्स सपोज हमारे पास कस्टमर आ गया और हम उनको जो सेल है मैं उसको डॉलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप नाम सेलेक्ट करें कस्टमर का। कस्टमर के नाम सिलेक्शन के बाद आपको उनके लिए इनवॉइस क्रिएट करें। ठीक है, तो इसके इनवॉइस अभी तक कोई इनवॉइस नहीं है इस बंदे के नाम पे। तो यहाँ पर क्लिक करें इनवॉइस पे। इनवॉइस क्रिएशन के बाद आपके पास इनवॉइस आएगा। इनवॉइस क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पर डेट जो है ना वो गलत एंट्री है। डेट सही है, जो करेंटली डेट जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके नाम से उस डेट से आपको इनवॉइस क्रिएट होगा। उस्मान के नाम से इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएट हुआ है लेकिन हमने डेट गलत सेलेक्ट किया था। तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सपोज इनवॉइस, ये इनवॉइस है, इस इनवॉइस में मैं एंट्री करना चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, ये जो इनवॉइस है ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम उनको दे रहा हूँ मैं डॉलर। तो डॉलर का जो क्वांटिटी है और हमने परचेज़ करे 500, तो इनको मैं दे रहा हूँ $100। करंटली क्या रेट में दे रहा हूँ, 280 में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कितना, $100 280 में मैं दे रहा हूँ, 280 में। ओके, तो यहाँ पर एड टू इनवॉइस। अभी मैं डॉलर दोबारा चेक कर रहा हूँ, तो डॉलर 400 रह गया है ना, आप चेक करें, क्योंकि हमने इनवॉइस को $100 ऐड किया है, तो यहाँ पर 400 रह गया है। सही है। इसके बाद अगर आप चाहते कि ये इनवॉइस, ये आइटम गलत है, ये मैं ऐड नहीं कर रहा, मुझे दिरहम ऐड करना था, रियाल ऐड करना, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और रिमूव के बाद आप दोबारा डॉलर चेक करें। दोबारा आप डॉलर चेक करें, डॉलर कितना बन गया, 400 से 500 बन गया, इनवॉइस से वापस आ गया है डॉलर। सही। तो ये दोबारा मैं एंट्री कर रहा हूँ, डॉलर हाउ मच, 275 280 में मैंने सेल किया $100। ठीक है, तो ऐड टू इनवॉइस, दोबारा हमने इनवॉइस को ऐड किया है और इसके बाद हम रियाल दे रहा हूँ, हाउ मच, 75 में 500। ठीक है, ऐड। ठीक है, और इसके बाद दिरहम एंड हाउ मच, 82 500। ओके, ऐड टू इनवॉइस। अभी हमने इनवॉइस क्रिएट किया। ठीक है, कितने का, 1,65,000 रुपये का, सॉरी 1,06,500 रुपये का हमने इनवॉइस क्रिएट किया है। ठीक है, अभी मैं इसका लेजर, इस उस्मान का लेजर चेक कर रहा हूँ, उस्मान का लेजर में चेक कर रहा हूँ। उस्मान के लेजर में कोई एंट्री नहीं आया है, यहाँ पर वही पुराना है 28,000 रुपये, और यहाँ पर हमने सेल किया है इसके लिए। तो अभी जो
लेजर ओ इफ़ेक्ट इसलिए नहीं हुआ है कि इधर हमने ओनली इनवॉइस क्रिएट किया है, हमने इनवॉइस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। अभी ये कस्टमर हमसे इनवॉइस कंप्लीट करना चाहते हैं। अभी मैं इनको इनवॉइस बिफोर कंफर्मेशन, आप इनवॉइस इनको ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका इनवॉइस बन गया 1,06,500 का टोटल इनवॉइस है। ये करेंसी डिटेल है, ठीक है, ट्रांजैक्शन डिटेल है और ये करेंसी है, सही है। ये इनवॉइस बन गया है, मैं उनसे कंफर्म कर रहा हूँ कि इनवॉइस ठीक है या गलत है, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि इनवॉइस ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, अब इनवॉइस कंप्लीट कर रहे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इनसे पैसे रिसीव करना चाहता हूँ। 1,06,500 रुपये मैंने रिसीव किया, ठीक है। तो इसके बाद आप कंप्लीट इनवॉइस पे क्लिक करें। क्या करें? कंप्लीट इनवॉइस पे क्लिक करें। कंप्लीट इनवॉइस पे जब आप क्लिक करें तो आपके पास इनवॉइस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप दोबारा इनवॉइस उनको व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस 0 हो गया है इनका, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप इनवॉइस से आइटम रिमूव करते हैं, रिमूव आइटम, आपको मैसेज आएगा कि आप अभी इनवॉइस से कोई चीज़ रिमूव नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस कंप्लीट हुआ है। फिर अभी आपको रिमूव करें तो आपकी सारी डेटा में फ़र्क आएगा, ट्रांजैक्शन में फ़र्क आएगा, डेबिट क्रेडिट की में फ़र्क आएगा। अब ये इनवॉइस में डिलीट करना चाहता हूँ तो अभी ये इनवॉइस भी आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवॉइस में ट्रांजैक्शन हुआ है, इनवॉइस में सेल एंड परचेज हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला आएगा आपके अकाउंट्स में, आपको फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इनवॉइस में आइटम और टोटल इनवॉइस भी डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी उस्मान का लेजर मैं देखता हूँ। इसके बाद इनवॉइस कंप्लीट करने के बाद दोबारा मैं चेक करता हूँ। तो अभी आप चेक करें, उस्मान का लेजर चेक के 1,06,500 रुपये हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमने कैश, अभी मैं अपना कैश चेक कर रहा हूँ। इधर देखिए 1,06,500 रुपये कैश हमारे पास आ गया है, ठीक है, आज के दिन में, ठीक है। आज के दिन में ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, आज के दिन के लिए हो रहा है। हमारे पास पहले से भी कैश मौजूद था। तो आप डेट प्रीवियस किसी भी डेट पे से आप सर्च करें, लेट्स सपोज सॉरी, तो आपके पास कैश कितना है? ये कैश है, क्योंकि प्रीवियस डेट से भी रीड कर रहे हैं, सही है। तो करंटली हमारे आज के जो कैलकुलेशन हो रहे हैं ना, आज के जो कैलकुलेशन हो रहे हैं ना, ये आज की बात हो रही है करंटली। यहाँ पर आप देखिए, आपके जो हमने पहले परचेज अकाउंट कितना था, ठीक है, और अभी कितना बन गया है। तो अभी ये देखते हैं, अभी अब हम चेक करते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में है 15,46,000 रुपये अभी, ठीक है। और हमने सेल कितना किया है? हमने सेल किया 1,06,000 समथिंग, जो अभी हम चेक करें, हमने सेल से पहले टोटल अकाउंट कितना था? 16,52,500 रुपये का था, ठीक है, 16,52,500 रुपये का। और हमने सेल कितना किया है अभी? सेल हमने किया है अभी 1,06,500 रुपये का हमने सेल किया है अभी, ठीक है। 1,06,500 का हमने सेल किया और हमारे पास टोटल अमाउंट था 16,52,500। तो देखते हैं 16,52,500, 16,52,500 माइनस सेल हमने कितना किया है? सेल हमने 1,06,500 किया है, 1,06,500 रुपये। तो परचेज अकाउंट में कितना होना चाहिए? 15,46,000 रुपये हमें परचेज अकाउंट में होना चाहिए, 15,46,000 रुपये। तो चेक करें कितना है? 15,46,000 रुपये परचेज अकाउंट में अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ना, अकाउंट फेबल में ये अमाउंट है और यहाँ पर आप देखते हैं 3,750 रुपये इनकम आ गया है,
ये देखिए कितना गया है 3750 करेंसी एक्सचेंज इनकम, ठीक है। ये अदर इनकम जो है ना इनकम और सेल है सेल, ठीक है। और ये करेंसी से जो इनकम आ रही है आपको अलग ये कैलकुलेट करेगा टाइम के साथ, ठीक है। इसकी डिटेल आप चेक करें, यहाँ पर देखते हैं आप एन इनवॉइस नंबर 1020 टोटल RS 3750 इनकम। अभी मैं 1020 इनवॉइस में चेक कर रहा हूँ कि कौन सी इनवॉइस है, किसका इनवॉइस है, इसकी डिटेल क्या है, आइटम इसमें क्या है। तो 1020 अभी मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास ये इनवॉइस डिस्प्ले है, ये अभी नहीं है, मैं रिमूव करना चाहता हूँ। इनवॉइस रिमूव गया। अभी मैं 1020 चेक कर रहा हूँ। 1020 इनवॉइस सर्च करें और यहाँ पर क्लिक करें 1020 इनवॉइस पे, तो आपके पास ये डिटेल आएगा कि ये इनवॉइस है 1,06,500 का, ठीक है। तो इसकी डिटेल आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये इनवॉइस है, ठीक है, उस्मान के नाम पे बना हुआ है। ये इसमें ट्रांजैक्शन है और ये इसमें जो क्वांटिटी है प्राइस है, ठीक है। इसमें प्राइस मिसिंग है, कोई मसला नहीं है। ये अभी हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर इनवॉइस में जो मिसिंग आ रहा है ना, ये फील्ड थोड़ा सा छोटा है। तो अभी हम देखते हैं ये इनवॉइस ये प्राइस है, ठीक है, और ये क्वांटिटी है और ये इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल है, ये करेंसी का नाम है, ठीक है। इससे ये टोटल इनवॉइस है और ये इसमें रिसीव है, ठीक है, इस रिसीव अमाउंट है। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन में लेट्स सपोज माई सप्लाई का लेजर में चेक कर रहा हूँ। हमारे पास कैश में चेक कर रहा हूँ कि कैश कितना है, 1,06,500 1,06,500 हमारे पास कैश है। इसमें से मैं और माई सप्लायर का लेजर कितना बन गया है 16,82,500। तो 1,00,000 में अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ उनको, ठीक है, माई सप्लायर को। हाउ मच को 1,00,000। सेव ट्रांजैक्शन, यस। अभी चेक कर लें कैश कितना बन गया 6,500 ओनली बन गया। और कैश किधर चला गया, यहाँ पर अकाउंट पेबल में चला गया, ठीक है। ये कैश की डिटेल है, ठीक है। टुडे जो डिटेल है ये सही है।